स्टूडेंट्स, दिस इज़ रजनी अरोड़ा एंड वेलकम टू लेवल अप अकेडमी। आज हम क्या करने वाले हैं, क्लास 8 की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर देखने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने वाला पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमने लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ा, हमने सॉइल के बारे में पढ़ा। आज हम जो है वाटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर यहाँ से। वाटर इज़ अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। वाटर जो है एक इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। 3/4 तो हमारी जो अर्थ है उसे कवर किसने किया हुआ है, वाटर ने किया हुआ है। इसलिए हम इसे वाटर प्लांट भी कहते हैं, प्लैनेट भी कहते हैं, सॉरी। इट वॉज इन प्रिमिटिव ओशंस दैट लाइफ बिगिंस ऑल्सो ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। 3.5 बिलियन ईयर्स की पहले बात करें तो ये प्रोमेटिव ओशंस ही थे, इंपॉर्टेंट ओशंस ही थे जहाँ से लाइफ स्टार्ट हुई थी, जहाँ पर लाइफ जो है वो शुरू हुई थी एक तरह से। इवन टुडे, आज के टाइम पर भी ओशंस जो है वो 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस को कवर करता है एंड सपोर्ट्स अ रिच वेराइटी और प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। ओशन वाटर हाउएवर सेलाइन, खारा पानी होता है, इसलिए ह्यूमन कंजप्शन नहीं होती है, ह्यूमन इसे कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट, फ्रेश वाटर की अगर हम बात करें 2.7% ही है। उसमें से भी नियरली 70% जो है वो आइस शीट्स और ग्लेशियर के अंदर है, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, माउंटेन रीजन के अंदर। ड्यू टू देयर लोकेशन, अब लोकेशन ऐसी है जहाँ पर हम पहुँच नहीं सकते हैं, असेसिबल नहीं रहता है इतना जल्दी। ओनली 1% जो है वो फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है हमारे लिए, ह्यूमन यूज़ के लिए। ये कहाँ मिले, ग्राउंड वाटर है, सरफेस वाटर है, रिवर्स और लेक्स के अंदर हमें मिलता है वाटर वेप। और इसी में से जो वाटर वेपर है वो भी एटमॉस्फेयर के अंदर होता है, वो भी हमारा इसी के अंदर आता है। फ्रेश वाटर इज़ देयर फॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। आज के टाइम पर, आज के समय में ये फ्रेश वाटर जो है वो एक प्रीशियस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है हमारे लिए। वाटर के नेदर भी एडिड, ना तो ऐड किया जा सकता है ना ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट रहता है इसका वॉल्यूम। इसका अबंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज़ इन कांस्टेंट मोशन, क्योंकि कांस्टेंट मोशन में एक साइक्लिंग प्रोसेस पे रहता है। वही चीज़ है ना कि लैंड और एयर में घूमता रहता है, बैक अगेन एंड अगेन, प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन के कारण दिस एज यू ऑलरेडी नो इज रेफर टू एज अ वाटर साइकिल, जिसे हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, जिसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। चलिए साइड में डू यू नो फैक्टर देखते हैं। अगर हम बात करें इन 1975 की, जो कंजप्शन ऑफ वाटर था फॉर ह्यूमन यूज़, वो सिर्फ कितना था, 3850 क्यूबिक किलोमीटर। और आज के टाइम पर 2000 की अगर हम बात करें तो 2000 ईयर के अंदर ये 6000 क्यूबिक किलोमीटर ईयर जो है वो हो चुका है। ड्रिपिंग टैप, अगर हम बात करें ना, जो ये टैप्स है वो ड्रिप होती हैं, अगर वो हल्का हल्का ड्रिप भी होती है ना, तो 1200 लीटर जो एक साल के अंदर पानी है वो 1200 लीटर वेस्ट करती हैं। देखिए ज़रा कितना पानी वेस्ट होता है। देखिए ज़रा आगे देखिए, ह्यूमन यूज़ ह्यूज वाटर अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग। लेकिन ह्यूमन जो है वो सिर्फ पानी पीने के लिए नहीं, पीने और वॉशिंग के लिए यूज़ नहीं करता, बट ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में भी यूज़ होता है। एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज़ में, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी में पानी है लगता है। थ्रू रिजर्वॉयर्स ऑफ डैम्स आर द अदर यूजेस, अलग अलग यूजेस से इन चीज़ों में पानी यूज़ किया जाता है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मेजर फैक्टर लीडिंग टू शॉर्टेज इन द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। इन सब चीज़ों के कारण जो पानी है उसकी शॉर्टेज होती जा रही है, ठीक है। कुछ पानी सूख रहा है, कुछ पानी जो है वो ख़राब होता जा रहा है, ठीक है। एक्टिविटी में अगर देखें ज़रा, तो एक एवरेज अगर हम निकालें तो एक अर्बन जो इंडियन है वो 150 लीटर पानी एक दिन में यूज़ करता है। ड्रिंकिंग के लिए 3 लीटर, कुकिंग के लिए 4 लीटर, बाथिंग, फ्लशिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स, गार्डनिंग, इन सब का मिलाकर कितना पानी यूज़ हो रहा है। देखिए ज़रा कितना पानी एक एवरेज इंडियन जो है वो यूज़ करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ज़रा, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। प्रॉब्लम अवेलेबिलिटी में क्या है, वाटर अवेलेबिलिटी में स्कासिटी इन वाटर इन मेनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड। काफ़ी सारा पानी की कमी है। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, कहाँ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया, ये शॉर्टेज ऑफ वाटर जो है वो फेस कर रहे हैं। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन, जो क्लाइमेटिक जोन में है,
सस्टेबल टू ड्रॉथ, वहाँ पर क्या आ जाता है, सूखा पड़ जाता है पानी की स्कासिटी के कारण। वाटर शॉर्टेज में भी कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिंग, और कई ऐसा भी हो सकता है वाटर शॉर्टेज किसके कारण हो, क्योंकि बारिश जो है, बारिश की सीजनल भी होता है, मतलब बारिश होगी तो वो ठीक रहेगा, बारिश नहीं होगी तो वहाँ पे वाटर स्कासिटी आ जाती है। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम एक्सप्लॉइट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं भाई पानी को। मतलब यहाँ पर एक्सप्लोटेशन, वाटर एक्सप्लोटेशन जो है वो ओवर होता जा रहा है, इसके कारण हो रहा है। अब यहाँ देखो, हैव यू हियर्ड अबाउट अ वाटर मार्केट? वाटर मार्केट के बारे में क्या आपने सुना? अमरेली के अंदर, अमरेली सिटी इज शास्त्रा रीजन विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1.25 lakhs, इट्स कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन परचेजिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाई तालुकसा। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें अमरेली की, तो वहाँ की सिटी के अंदर जो लोग हैं वो टैंक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, परचेज करते हैं पानी को, तब जाके वो पानी जो है अवेलेबल होता है उनके लिए। कंजर्विंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज, कंजर्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पानी को। एक्सेस टू क्लीन एंड एडुकेट वाटर सोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। आज के टाइम पर एडुकेट मतलब पर्याप्त पानी जो है, क्लीन पानी जो है, उसका एक्सेस जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गया है। स्टेप्स हैव बीन टेकन, स्टेप्स जो है वो लिए जाते कंजर्व करने के लिए इस रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को। इवन दो वाटर इज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इट्स ओवर यूज एंड पॉपुलेशन मेक इट अनफिट फॉर यूज़। जैसे कि हम जानते हैं जो पानी है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन इसका ओवर यूज़, पॉल्यूशन जो है वो इसको अनफिट कर रहा है यूज़ करने के लिए। क्या होता है कि डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सेवेज, एग्रीकल्चर केमिकल्स, इंडस्ट्री एफ्लुएंट इन वाटर बॉडीज आर मेजर कंटेनमेंट। क्या होता है, इंडस्ट्री से, एग्रीकल्चर से जो भी कचरा होता है, सेवेज होता है, वो इन्हीं के अंदर फेंक दिया जाता है, और ये पानी को क्या करते हैं, पोल्यूट कर देते हैं। इसके अंदर नाइट्रेट्स, मेटल्स और पेस्टिसाइड्स डाल देते हैं, जो हम ये देखो रिवर, अगर हम यमुना रिवर की बात करें, कितना ज़्यादा पानी को पोल्यूट कर दिया गया है सीवेज के कारण, इंडस्ट्री एफ्लुएंट के कारण और गार्बेज के कारण। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं ज़रा। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोग्रेडेबल, मतलब ये जो केमिकल्स हैं नॉन बायोग्रेडेबल्स हैं, ये यहाँ पर इसमें जो है घुलते नहीं हैं। एंड द रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर, एंड वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट सुटेबली बिफोर रिलीजिंग दैम इन वाटर बॉडीज़। अब देखो ज़रा, इस पानी, इस पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, वाटर पोल्यूशन को, कि हो सके तो पानी में ऐसी गंदगी ना डालें, अगर डालनी है तो ऐसे होना चाहिए कि वो सुटेबल हो पानी के लिए, कि वो वहाँ पानी में जाकर इतना ज़्यादा ख़राब नहीं करेगी पानी को। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ, जो फॉरेस्ट है, अगर हम वो लगाते थे, वेजिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो सरफेस रन ऑफ जो है कम होगा, सरफेस पे पानी जो है वो कंट्रोल किया जा सकेगा। रिप्लेशिंग अंडरग्राउंड वाटर, रिप्लेश किया जा सकता है अंडरग्राउंड वाटर को। वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो दूसरा मेथड है सरफेस रन ऑफ को रोकने का। कैनाल जो हैं वो इरिगेशन में फील्ड के अंदर शुड बी प्रॉपरली लाइंड टू मिनिमाइज लॉस ऑफ वाटर। इस तरह से कैनाल्स जो है यूज़ की जानी चाहिए इरिगेशन प्रोसेस के अंदर, कि पानी जो है वो मतलब कम से कम जो है लॉस हो उसका पानी का। स्प्रिंकल्स बनानी, स्प्रिंकल्स एक पिक्चर में भी दिखाए हुए हैं, ये देखिए आपको इस पिक्चर में दिखाए हुए हैं स्प्रिंकल्स। ठीक है, स्प्रिंकल्स इस तरह से बनाने चाहिए, ताकि स्प्रिंकल्स लगाने चाहिए इफेक्टिव इरिगेशन के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, पानी लूज नहीं होता है, पानी लूज बिल्कुल कम से कम होता है। ड्राई रीजन के अंदर हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है, तो ड्रिप्स और ट्रिकल्स लगाने चाहिए, जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे, क्योंकि वो जो है सीधा पौधों की जड़ों में ही पानी देते हैं, और इससे क्या होगा, पानी जो है वो कम से कम जो है यूज़ होगा, और जो इसको पानी की स्कार्सिटी है उसको बचाया जा सके। वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन। इस तरह से हम पानी को बचा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कल हम करेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। थैंक यू।